वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात हफ्तुम मज़मून जुग्राफिया इस किताब से सबक नंबर 11 कंतूरी नक्शे और ज़मीनी शक्लें इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 11 कंतूरी नक्शे और ज़मीनी शक्लें सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, कंतूरी नक्शे कौन कौन से लोगों के लिए मुफीद है? तो इसका जवाब है कंतूरी नक्शे सयाहों, कोह पैमाओं, जहां पैमाओं, दिफाई अफवाज के अहदेदारों, फौजियों वगैरह के लिए मुफीद हैं। अब उसी का नंबर 2 है, कंतूरी खतूत का मुशाहिदा करने पर जहन में कौन सी बात आती है? तो इसका जवाब लिखना होगा कंतूरी खतूत का मुशाहिदा करने पर जहन में दर्ज झेल बातें आती हैं। नंबर 1, किसी मकाम की सतह समंदर से बुलंदी। नंबर 2, मुतालिका मकाम की मुख्तलिफ सिमतों में मौजूद ढलानों की नौइयत। और नंबर 3, किसी इलाके में यकसा बुलंदी पर वाक़े मकामात। अब नंबर 3 है, किसानों के लिए कंतूरी खतूत का इस्तेमाल किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, किसानों के लिए कंतूरी खतूत का इस्तेमाल दर्ज झेल तरीक़े से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 1, अमीक़ ज़राअत के लिए कम बुलंदी पर मुनासिब जगह का इंतखाब करने के लिए। नंबर 2, बागाती ज़राअत के लिए पहाड़ी की ढलवानों पर मुनासिब जगह का इंतज़ाम करने के लिए। और नंबर 3, बारिश का पानी बुलंद मकाम से किस सिमत में तेज़ रफ्तारी से नीचे आएगा, इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए। अब नंबर 4 है, किसी इलाके की ज़मीनी अशकाल और बुलंदी की तकसीम किसकी मदद से ज़ाहिर की जा सकती हैं? तो इसका जवाब है, किसी इलाके की ज़मीनी अशकाल और बुलंदी की तकसीम कंतूरी नक्शे की मदद से ज़ाहिर की जा सकती हैं। अब सवाल नंबर 2 है, मंदरजा झेल की मुनासिब लफ्ज़ों से खानापुरी कीजिए। इसका नंबर 1 है, कंतूरी खतूत जब एक दूसरे के करीब करीब होते हैं तो वहाँ ढलान खाली जगह होती है। तो इसका जवाब लिखना होगा तेज़। कंतूरी खतूत जब एक दूसरे के करीब करीब होते हैं तो वहाँ ढलान तेज़ होती है। नंबर 2 है, नक्शे पर कंतूरी खतूत खाली जगह की नुमाइंदगी करते हैं। तो इसका सही जवाब है यकसा बुलंदी वाले मकामात। नक्शे पर कंतूरी खतूत यकसा बुलंदी वाले मकामात की नुमाइंदगी करते हैं। अब नंबर 3 है, खाली जगह के दरमियानी फासलों से ढलान का अंदाज़ा किया जाता है। तो इसका सही जवाब लिखना होगा कंतूरी खतूत। कंतूरी खतूत के दरमियानी फासलों से ढलान का अंदाज़ा किया जाता है। अब नंबर 4 है, जहाँ 2 कंतूरी खतूत का दरमियानी फासला कम होता है वहाँ खाली जगह तेज़ होती है। तो इसका सही जवाब है ढलान। जहाँ 2 कंतूरी खतूत का दरमियानी फासला कम होता है वहाँ ढलान तेज़ होती है। अब सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल नक्शे में ज़मीनी शक्लें पहचानिए। तो इस नक्शे का हमें मुशाहिदा करना है और फिर इसका जवाब लिखना है कि इसमें कौन कौन सी ज़मीनी शक्लें दिखाई गई हैं। तो इसका सही जवाब है, नक्शे में दर्ज झेल ज़मीनी शक्लें हैं। नंबर 1, नदी की वादी का मैदानी इलाका, जैसे आप लोगों को यहाँ पर नीले रंग की नदी नज़र आ रही है और इसी के करीब ये जो इलाका है ये नदी की वादी का मैदानी इलाका है। और नंबर 2 है पहाड़ी इलाका या पहाड़ का इलाका। तो इस तरफ हमें ये जो निशानात नज़र आ रहे हैं ये पहाड़ी इलाके के निशानात हैं। जैसे हमें पता है कि नदियों का मंबा अक्सर पहाड़ों पर होता है और ये जो गोल गोल यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं नक्शे में, तो ये पहाड़ है और पहाड़ी इलाका है और यहाँ से ये जो नदी निकल रही है नदी का मंबा है और वह नदी जाकर इस नदी में मिल रही हैं। और नंबर 3 है चोटी। तो यहाँ पर इस पहाड़ी इलाके में हमें चोटी भी नज़र आ रही हैं। तो इस तरह इस नक्शे में 3 ज़मीनी शक्लें हैं। तो उम्मीद है इस सबक के तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।